हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर आया हूं जहां पे कि आप खर्च करते हैं 2 करोड़ रुपए और आपकी जो रेंटल वैल्यू आती है वो आती है पर मंथ के हिसाब से 1,10,000 रुपये। तो इसके बारे में जानेंगे कौन सा डेवलपर है, क्या लोकेशन है, क्या प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन रहेगी हमारी गुड़गांव की सबसे वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, हमारा CPR रोड, सेंटर पेरिफेड रोड, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे और NH8 और SPR रोड को जोड़ती है, जहाँ पे कि क्लोवली फ्लाईओवर और ट्रम्पिट फ्लाईओवर जंक्शन बने हुए हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं। तो क्रूसुमी, जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा, क्रूसुमी अपने स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर आया था जो ओवर सब्सक्राइबर गए थे। तकरीबन 6 से 8 महीने पहली बात होगी। तो ये फिर से एक और फेस लेके आ रहा है, एक टावर, जिसमें कि एक टावर के अंदर बात करता हूँ तो इसकी हाइट तकरीबन 38 फ्लोर की रहेगी और एक फ्लोर पे 4 से 6 अपार्टमेंट रहेंगे, जिसमें 1 LDK और 2 LDK के अपार्टमेंट रहेंगे, जिनके साइज 1000 स्क्वायर फीट और 1200 स्क्वायर फीट साइज रहेंगे। और इनमें जो क्लब रहेगा, इसका स्पेशली जो क्लब रहेगा वो रहेगा 1,00,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें कि 7 स्टार की जो हैं फैसिलिटीज रहेंगी। यानी कि जो भी आदमी या जो भी एम्प्लॉई, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, जैसे क्रिसुमी की ही कंपनी है सुमितो, और उसके बाद कृष्णा मारुति है, ये ऑल ओवर जो हैं 700 कंपनियां हैं, जिसमें कि इंडिया के अंदर भी 17 से 18 कंपनियां हैं। तो इनके खुद के एम्प्लॉय इतने हैं कि उससे ज़्यादा की डिमांड रहने वाली है और उससे कम ही यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट बनने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो ROI दे रहा है, वो डेवलपर दे रहा है। यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई भी सिरदर्दी नहीं लेनी है। और जो इनका पेमेंट प्लान रहेगा वो CLP और PLP पेमेंट प्लान रहेगा। ये मान के चलो, यानी कि आज आप 1 या 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, 2 करोड़ रुपए आपको जो पेमेंट देनी है वो 2 साल में देनी है। जब 2 साल या 3 साल बाद आप मुड़ के देखोगे, जो आपने 2 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, एक तो जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए वो ही बढ़ चुकी होगी। और जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 120 रुपए पर स्क्वायर फीट हमारी रेंटल वैल्यू रहेगी। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं बिना सिरदर्दी के। क्योंकि होता है क्या है, जनरली आप रेजिडेंशियल में जाते हैं तो रेजिडेंशियल के अंदर होता है क्या है कि आप 2 या सवा 2 करोड़ रुपए का 2 BHK का एक अपार्टमेंट लेते हैं। अच्छे डेवलपर की बात करता हूँ, जैसे कि गोदरेज ही पकड़ लेते हैं, शोभा पकड़ लेते हैं। उसमें मैक्सिमम जो रेंटल आता है भाई 25,000 या 30,000 या मैक्स करके 40,000, उससे ज़्यादा रेंटल कहीं भी नहीं है। और 40,000 भी 2 BHK का शोभा 108 में आता है, जहाँ पे आज की डेट में तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए का एक 2 BHK का हमें अपार्टमेंट मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा है सबसे बड़ी लोकेशन पे। सबसे बड़ी लोकेशन क्या है, जहाँ पे ये लोकेशन लोकेटेड है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो भारत के सबसे बड़े चौड़े रोड हैं, सबसे बड़ा चौड़ा रोड हमारा CPR रोड, जो 16 लाइन का बना हुआ, इस मेन रोड पे जो है पूरा प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और इसी के जस्ट बराबर में 1100 एकड़ ग्लोबल सिटी की लैंड है। वो ग्लोबल सिटी की लैंड है जहाँ पे कि इंडिया का कोई भी डेवलपर को जो है उस ग्लोबल सिटी के अंदर लैंड नहीं मिली है। क्या कारण है, हो सकता है उसका, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में। एक तो जो ग्लोबल सिटी के अंदर लैंड का रेट है वो है 1 एकड़ लैंड का 60 से 65 करोड़ रुपए में 1 एकड़ लैंड आती है। और ये नहीं है कि आपकी जेब में पैसा है और पैसा लेके आप जाओ आपको लैंड मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको अपनी औकात दिखानी होती है कि आप लेने लायक भी हो या नहीं हो। और उस औकात के अंदर DLF और MR जैसे जो डेवलपर हैं, जो बड़े डेवलपर हैं, वो डेवलपर वहाँ लेने लायक नहीं थे। तो इस चीज़ से अंदाजा आप लगा सकते हैं जो ग्लोबल सिटी बनने जा रही है वो किस बड़े लेवल की ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। सेकेंडली, साथ में हेली हब है, 88 कमर्शियल सेक्टर है और सेक्टर 74A, जो कि मैं वीडियो में बार बार आपको पहले भी बताया हुआ है, जहाँ पे कि हमारा क्लोवली फ्लाईओवर जंक्शन बन रहा है। उसके साथ में सेक्टर 74A, सेक्टर 75A, जहाँ पे कि साइबर सिटी 2 बन रही है, जो बहुत बड़े लेवल की साइबर सिटी 2 बन रही है। तो ये सारी बड़ी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आपको देखने को मिलेगी। और जो सबसे बड़ी चीज़ें है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका कि 11 मार्च को जो हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उसने उद्घाटन किया। तब से चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट आती जा रही है। तो सारी बातें हम छोड़ के फिर से अपनी प्रॉपर्टी पे ही आ जाते हैं। जो इसका रेंटल वैल्यू देने वाला है, बिना किसी सिरदर्दी के आपको डेवलपर हेल्प कराएगा। रेंटल की जो गारंटी है वो डेवलपर देगा। डेवलपर के साथ में आपके सिग्नेचर होंगे, आपकी लीज जो होगी वो डेवलपर के साथ में होगी। अगर आप रीसेल करना चाहेंगे वो भी डेवलपर के साथ में ही चीज़ें होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले अगर कुछ इसमें बायर या इन्वेस्टर जानते हैं, जो क्रूसुमी है, वाटरफॉल रेजिडेंसी है, जो इन्होंने रेजिडेंस अपार्टमेंट बनाए थे,
जिस आदमी ने वहाँ पे कस्टमर ने अपार्टमेंट लिया था तो उसको हेल्प कराने में 100% जो हेल्प कर रहा है वो डेवलपर कर रहा है, और उसमें जो क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं या इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक बेनिफिट उठाया है। तो इसका भी आप भी बेनिफिट उठा सकते हैं। 5 स्टार की जो है आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब बन रहा है, और एक जो 5 स्टार की जो फैसिलिटीज़ मिलेगी वो किस तरह की रहेगी, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, डीएलएफ मंगोलिया। डीएलएफ मंगोलिया में क्या है, आपका बाहर से गेस्ट आता है तो गेस्ट लेके आने की गारंटी जो है उनकी होती है, उनके कन्वेंस होते हैं, चाहे एयरपोर्ट ड्रॉप करना हो, मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करना हो, या रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना हो, या पिक करना हो, ये सारी 5 स्टार की फैसिलिटीज़ आपको डेवलपर की तरफ से इन स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर मिल जाती हैं। तो ये फैसिलिटीज़ होती हैं जो सबसे वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ होती हैं, जिस कारण अभी भी मैं मानता हूँ गुड़गांव के अंदर, यदि गुड़गांव को काफ़ी सिटी से मैं कंपेयर करता हूँ तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आनी हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनकी बहुत ज़्यादा नीड है, जिनके लिए जो हमारी फॉर्चून कंपनी है, जिनके लिए वो नीड देखती रहती हैं कि ये चीज़ें आए, ये आए। तो काफ़ी डेवलपर इसको कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एक छोटी सी कोशिश यहाँ पे वाटरफोर्ड रेजिडेंसी अपना प्रोजेक्ट था, ये लेकर आए थे चीज़ें, फिर इन्होंने स्टूडियो अपार्टमेंट भी लेकर आए, तो ये सारी चीज़ें हैं। एयरपोर्ट की दूर की बात करता हूँ, यहाँ से केवल 15 मिनट के डिस्टेंस से ही एयरपोर्ट आ जाता है, जिस कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो ये एक छोटी सी इसकी डिटेल थी। बाकी मैंने आपको लोकेशन वीडियो में दिखाई दी है, कहाँ पे लोकेशन है, कहाँ पे इसकी चीज़ें हैं। और इसकी डेट की बात करता हूँ तो EOI की, तो EOI अभी से इसकी स्टार्ट है। 23 तारीख को लास्ट इसकी जो है EOI ली जाएगी, और 24 तारीख को जो है इसके अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं, और उससे ज़्यादा चीज़ें तो कुछ रहने वाली नहीं है। बाकी आप कमर्शियल में भी पैसा लगाते हैं, चाहे आपकी कुछ कैसे कमर्शियल शॉप होती हैं, या आपकी सोसाइटी शॉप होती हैं, या आपकी मॉल के अंदर शॉप होती हैं, तो उससे कई गुना ज़्यादा की अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। 6 से 7% की ROI, इससे ज़्यादा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही डिटेल। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको डिटेल कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और हमारा स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हमें कॉल करके वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।